आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स, वेजेस मतलब क्या होते हैं? जो मजदूरी मिलती है ना, 120 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो वेजेस मिलता है ये रुपीस में दिया है, ठीक है, ये इस डेटा में गिवन है। ओके, देन फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस, उसका एवरेज निकालना है। जो जितने भी वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए कि इसको कितना कितना मिलता है, तो आपको क्या निकालना है? ये डेटा आपको मिला है, इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आपको मीन निकालना है। 2 क्वेश्चन अभी हमने मीन वाले सॉल्व किए, इसके पहले एमसीक्यू में भी थोड़ा सा मीन वाला देखा था, है ना। सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही हो रहे हैं, पूरा मीन ही मीन फाइंड करने लगता है। चलो तो देखो गिवन में क्या दिया है, तो वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन रुपीस, ठीक है, एक गिवन है। सेकंड क्या गिवन है? नंबर ऑफ वर्कर्स। 2 चीज आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, याद रखना है, ये आपको ये लिखना कंपलसरी। यहीं से हमको समझ में आता है कि मीन, मीडियन, मोड क्या निकालना है, ठीक है। तो बाद में फिर यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि किसका टेबल है, बस मीन निकालना है, यहाँ पे दिखे टू फाइंड में, हो गया क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन तो आप एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं लिखने वाले, समझ में तो आना चाहिए कि निकालना क्या है। तो ये गिवन और टू फाइंड आपको लिखना है। ओके, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हुए चलोगे तो आंसर अच्छे मिलेंगे। ओके, अदरवाइज मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, आप अच्छी नहीं करते। अब आ गया जी, ये क्लास हमको दिया है, वीकली वेजेस इन रुपीस हमने लिखा है। ओके, फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, बीच का क्यों छोड़ा हमने? क्योंकि हमको क्लास मार्क चाहिए, मीन निकालना है। क्लास मार्क के बिना मीन कहां से निकलने वाला है? क्योंकि क्लास मार्क के साथ में ही फ्रीक्वेंसी का क्या होने वाला है? मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, तो आप क्लास मार्क निकालेंगे। अब 0 200 सॉरी 2000 इसके बीच का क्लास मार्क पता है ना, बार बार बता रहे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ये जो क्लास है ना, ये क्लास इंटरवल, इसकी मिड वैल्यू क्या है? तो 0 से 2000, 0 और 2000 को प्लस करोगे तो 2000 आएगा, 2000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1000 आएगा। क्लियर? अब इसका 1000 आया, 2000 और 4000 6000, ठीक है। 6000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना होने वाला है? कितना आएगा आपका? 2 3 6, ओके 3000। तो ऐसा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो इसको आपको फिलअप करना है और फिर ये मल्टीप्लीकेशन। चलो फिर सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आता है। और एक चीज ध्यान रखो, ये जो है ना, ये आंसर देखो अब रुपीस में है, मतलब ध्यान देना, जो आंसर आता है आपको देखना है कि, तो अभी हम बता देते हैं ये रुपीस में है आंसर रुपीस में है, मतलब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आपका आंसर आएगा वो एज इट इज रहेगा, है ना। 1000 पे रहता है तो बहुत ज्यादा ध्यान देना, 100 रुपीज 1000 रुपीज इस तरह से अगर कुछ लिखा होगा तब आपको उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना और फिर आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो फिर। तो सॉल्यूशन में पहले क्लास मार्क हमने ये देखे 1000, 2000 और 4000 के बीच का 3000, 4 से 6 का 5000, 6 से 8 का के बीच का 7000, है ना। क्लियर? देखो 6 7 8 4 5 6 2 3 4, थोड़ा सा सेंस लगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपका आंसर ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई में 15 का 1000 से करोगे तो 15000, 35 का 35 3 से 105 होता है, 0 0 0 लगा दिया हमने। ओके, देन 50 का 5000 से करोगे तो क्या होगा? 5 5 से 25 होता है, तो आपका 2,50,000। क्लियर है? ओके, देन 7 2 14 होता है और ये 40 को हमने पीछे लगा दिया, 1,40,000 आ गया आपका आंसर। और ये सबको हमने प्लस किया तो 5,10,000 आपका क्या है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ओके, और समीशन ऑफ एफ आई क्या निकला? 120। इस सारे को प्लस करके देखो आपको 120, तो दोनों भी हमको मिल गया, क्योंकि हमको जो मीन निकालना है ना, तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें जो फॉर्मूले जो वैल्यू चाहिए वो सारे मिल गया। अब आगे देखो, फ्रॉम द टेबल वी गॉट सिग्मा एफ आई 120 मिला, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको कितना मिला? 5,10,000। ओके, आगे मीन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले 0 0 को आप कट कर दीजिए, ठीक है। आप किससे कट कर सकते हैं इसे? 3 4 3 से भी जा सकता, 2 से भी जा सकता, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जा सकता। तो हम चलो 3 से एक बार देखते हैं, 3 4 12, ठीक है। 3 4 12 हो गया, 3 1 3 बचा 2, 3 7 21, 3 0 है, 3 0 हमने लगा दिया। ओके, तो क्या आएगा हमारा? 17,000। ये ना आप रफ पोर्शन पे कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप रफ पोर्शन यहाँ क्यों करके दिखा रहे हैं? ताकि आपको यही के यही आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कट यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, साइड में रफ कीजिए, वहां पे लिखिए, लिखने बच्चे। ओके, अब क्या करोगे आप? करते हैं देन 4 1 4, 4 से जा सकता क्या? 4 से जा सकता, 4 4 से 16, देन 1 0 0 0, 4 2 8, ठीक है। याद है ना? ऐसा करना आता है कि नहीं तो सीधे सीधे डिवाइडेशन करो, अगर आपको नहीं आता। 8 आया तो ये बचा 2, ओके, 4 2 से 8 लिया, 2 बचा। अब 4 5 से 20 हो सकता है और उसके बाद फिर आ गया आपका 0। क्लियर? ओके, चलो तो हमारा x बार इज इक्वल टू क्या निकलता है? 4,250। क्लियर? अब देखो ये यहाँ आ जाओ, यहाँ दिया है सिर्फ रुपीस में, रुपीस में जब इसके पहले हमने बताया ना रुपीस में दिया है, मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये पर आप रुपीस देख सकते हो, ठीक है। रुपीस
मतलब आपका मीन क्या निकल गया है, आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गया है, आपकी एवरेज क्या निकल गया है 4250 रुपीज। किसका किसका, ये वर्कर के जो वेजेस है ना इनका एवरेज। क्लियर है, बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वेश्चन में क्या दिया, द मीन ऑफ द वीकली वेजेस, ठीक है, इज ₹4250। ठीक, यहाँ पे 1000 रुपीज नहीं है इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बहुत ध्यान देना, सिर्फ रुपीज बोला है, मतलब जो वैल्यू निकल के आ रही है बस वही आपका आंसर है। क्लियर है, और 1000 रुपीज बोलेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन निकल के आता है। तो ये चीज को बार बार बताया, जब आंसर आता है ना लास्ट में, एक बार आप सीधे सीधे ऊपर चले जाइए आंसर आने के बाद, वो क्योंकि एग्जैक्ट वही आपका आंसर नहीं होगा, आपको इसके साथ उसको मैच करके देखना होगा दिया क्या है। क्लियर है, ओके। तो चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कंप्लीट होता है। इजी है, सब में मीन निकालने बोल रहे हैं तो मीन तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इस फॉर्मूले पे और ये सारा कंसेप्ट क्लियर है तब तो आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये सब हमने लिख करके रखा, देखिए ये क्लास है ना, क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है। यहाँ फ्रीक्वेंसी, ये क्लास मार्क आपको निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 7, 13, 20, 6, 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई, लेकिन उसको निकालने के पहले हमें क्लास मार्क चाहिए। ठीक है, इसका क्लास मार्क भी आप ही निकालोगे, हम बाद में बताएंगे। क्लास मार्क निकाल के फिर एफ आई एक्स आई कीजिए, मतलब एफ आई के साथ में एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। अब जो आंसर आएगा ये आप कर चुके, जो आंसर आएगा याद रखो, जो आंसर आने के बाद आपको सीधे यहाँ जाना है, यहाँ दिया 1000 रुपीज, तो जो आंसर आएगा वो आपका किस में आने वाला है, जो आंसर आएगा वो हमारा 1000 रुपीज में आने वाला है। तो हमको क्या करना है, 1000 रुपीज में आया इन द सेंस हमको जो भी वैल्यू हमारी आती है उसको 1000 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके बाद हमारा जो एग्जैक्ट जो रियल आंसर आएगा है ना वो हमारे साथ में, मतलब जो मीन जो निकल के आने वाला अमाउंट है ना, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अमाउंट ऑफ एड गिवन टू 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। ठीक है, पहले देख लो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द अमाउंट ऑफ एड टू 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। फ्लड अफेक्ट बाढ़ वगैरह आती है ना, तो लोगों को क्या क्या किया जाता है, हेल्प की जाती है। बहुत सारे लोगों को लग जाती है, चोट लग जाती है, किसी को राशन पानी दिया जाता है, बहुत सारी, और करना चाहिए कि है ना, उनकी हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करोगे, इस चीजों में कभी कमी मत करो। चलो, तो क्या दिया है, 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को क्या दिया गया यहाँ पे, एड पता है ना आपको, हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स हर किसी के घर में, एड मतलब सबका इलाज किया गया सबको तो उनको क्या क्या दिया गया, अमाउंट ऑफ एड है ना टू 50 फ्लड अफेक्टेड। अब 50 मतलब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी निकली इसका टोटल 50 आना चाहिए, आपको ऑलरेडी दिया है, ये 50 आना चाहिए, मतलब ये पूरे का प्लस करके 50 फैमिलीज बोल रहा है ना, 50 फैमिलीज बोल रहा है, तो याद रखना ये 50 आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको वैसे भी दी गई है, हम तो ऐसे ही लिख देते हैं बिना ओके, बिना प्लस किए हम ऐसे ही लिखते हैं। अब आप प्लस करके देखते रहो कि रियल में आता है या नहीं। ओके, अब देखो फाइंड द मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ एड। तो ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये जो डेटा दिया गया, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, मीन ऑफ अमाउंट ऑफ एड। जो एड जो दिया गया ना, जितने भी एड दिए गए हैं उसमें कितने रुपीज लगे उसका मीन निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, क्लियर है, समझा। तो अमाउंट ऑफ एड भी आपको क्लास भी दी गई है, रुपीज में है, 1000 रुपीज में, कि कितने से कितने फैमिली को कितने कितने 1000 तक की फैसिलिटी दी गई, मतलब अमाउंट का एड दिया गया। एड मतलब समझते ना, फर्स्ट एड बॉक्स समझते हो कि नहीं, बताओ थोड़ा सा देखते हैं कमेंट में। फर्स्ट एड बॉक्स हर किसी के घर में होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, क्या पता आप लोग क्या है। सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ एड इन 1000 रुपीज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, ये दो चीज गिवन है, निकालना क्या है, द मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ एड। क्लियर है, तो ये हमारा क्लास दिया गया है, यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके हमको टोटल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है और फिर उसके बाद फिर मीन फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्व किया, एफ आई एक्स आई निकाला हमने, है ना, हमने तो एफ आई वैसे भी हमको मालूम था 50 फैमिलीज है, एफ आई एक्स आई निकाला तो हमारा क्या निकला 3620। टेबल से हमको सिग्मा एफ आई मिल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया। अब हमने क्या किया, मेन में के जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, सब डायरेक्ट मेथड चल रहा है। अब देखो इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 0 0 कट कर दिया आपने, आप यहाँ कट करके साइड में कट कीजिए, हम यही बताएंगे आपको ताकि आपको कंफ्यूजन हो। देन अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 5, ओके, देन 5 7 35, 36 है तो 35 कर सकते हैं। ओके, 1 बचा आपको, 120 बचा, देन 5 2 10, ओके, देन बचा 20। आप क्या करेंगे,
हाँ, फिर उसके बाद लगाएंगे 5 4 ज़ा 20। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं समझ रहा क्या आपको? देखो ये 20 हमने क्यों लिखा, ये तो 0 कट चुका है, हमने 20 क्यों लिखा, चाहते तो 20 नहीं लिख सकते, लिखते थे, ठीक है 12। देखो ना ये 0 कट गया तो 12 बचेगा, समझ आया कि नहीं? देखो यहाँ से भी आपको करके दिखाते हैं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। देखो 5 7 ज़ा 35, ओके, ये तो कट गया 1 2, ठीक है, ओके, देन 5 2 ज़ा 10, ओके 2, और ये 0 लिया हमने, देन सॉरी 0 क्यों ले रहे हैं, देखो अभी हमने बताया 0 0 हमने कट कर दिया ना, 362 लेना है। अब देखो ये हमको 2 है तो 2 के लिए हमको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, और फिर आएगा 5 4 ज़ा 20। समझा क्या आपको? समझा? हमने यहाँ या तो पूरा 50 लिखो, या तो पूरा 50 लिखो, या तो फिर ये दोनों 0 को कट कर दिया तो 5 लिख के 362 लिखना है, ठीक है। तो 362 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 72.4, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू क्या निकली, 72.4। अब ये क्या है 72.4, इसे हम रब करते हैं। ये 72.4 क्या है, 72.4 आपका 1000 रुपीज, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज है तो क्या करते हैं, 1000 रुपीज है तो 72.4 मल्टीप्लाई बाई 1000। अभी डेसिमल को साइड में रखिए, पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, 724,000। अब देखो लास्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, हमने वही लगा दिया 0 के बाद, तो क्या आएगा हमारा आंसर 72,400 रुपीज, है ना। यहाँ पे लिख देते रुपीज, पीछे लिखो सामने लिखो जो भी हो, ठीक है। तो आपका एक्स बार मतलब मीन क्या निकल के आया, एवरेज क्या निकल के आया, 72,400 रुपीज। क्लियर है ना। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आंसर्स के टाइम पे, हर बार वही बता रहे हैं, आंसर के टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कभी यहाँ पे किलोमीटर मीटर जैसा भी 1000 किलोमीटर बोलेगा तो 1000 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे किलोमीटर आपको दिखाना पड़ेगा। ये रुपीज है तो अभी तक आपने रुपीज सॉल्व किया, इसलिए कंफ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसलिए एक एक पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ इट इज 72,400 rupees. Okay, so our question number 5 is also complete. Note.